हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्रिमाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के इफ्स फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने एक्सेल में या गूगल शीट में आपने जो है इफ़ और नेस्टेड इफ़ फंक्शन यूज किया होगा। तो इफ़ क्या करता है कि अगर आपने कोई किसी डेटा पर या किसी भी स्टूडेंट के डेटा पर अगर काम करते हैं आप, तो वहाँ पर जैसे सिंगल कोई कंडीशन हो, लाइक अगर 50 से किसी के नीचे मार्क्स हो तो फेल, और 50 से अगर ग्रेटर देन हो तो पास। तो इस तरह से वो सिंगल कंडीशन हो जाती है। फिर क्या होता है कि हम उसी इफ़ को अगर हम एक ही सेल में अगर बार बार यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। तो वहाँ पर क्या है कि आप एक ही फंक्शन को बार बार यूज करके उसमें जो है मल्टीपल कंडीशन यूज करके उसको आप यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़। अब जो इफ फंक्शन है फ्रेंड्स, ये क्या है, इफ़ और जो नेस्टेड इफ़ जो है उससे भी एडवांस फंक्शन है। यानी कि ये क्या है, ऐसा फंक्शन है इसमें आपको बार बार सेम फंक्शन दोबारा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लॉजिकल टेस्ट जो है बार बार आपको रिपीट करना है, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट निकाल के ये दे देता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में कि कैसे आप जो है एक्सेल में इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ स्टूडेंट के यहाँ मार्क्स रखे हुए हैं। तो रैंडमली कुछ मार्क्स ले रखे हैं मेरे पास। डेटा आपके पास किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी वैल्यू में हो सकता है, बट ये एग्जांपल के लिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको कुछ बच्चों के मैंने मार्क्स ले रखे हैं। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी उनकी सेट कर रखी है कि अगर किसी बच्चे के अगर 60 से कम मार्क्स हो तो वहाँ पर हमें रिजल्ट चाहिए उसका सी। इसको मैं कलर कर देता हूँ। और अगर किसी के 85 से अगर 60 के आसपास हो तो वहाँ पर हम चाहते हैं उसको बी। और फिर आखिरी हमारा बात था कि 95 से 85 के अगर रेशियो में अगर कोई है तो उस केस में हमें वहाँ चाहिए ए। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर हो गई है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम इसी के हिसाब से हम जो है इफ फंक्शन को ट्राई करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं इफ्स फंक्शन। तो ये जैसे ही हमने टाइप किया तो ये पूछता है कि लॉजिकल टेस्ट 1। तो इसमें आप कितने भी टेस्ट दे सकते हैं। तो पहला हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें लॉजिकल टेस्ट को अप्लाई करना है। तो ये हमने पहले सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम साइन करेंगे लेस देन का, इक्वल टू कितना, 60। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 60। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब ये कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर इसको वैल्यू मिल जाती है तो उस केस में आप वहाँ पर क्या रिजल्ट या आउटपुट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या चाह रहे थे कि अगर 60 से किसी बच्चे के अगर कम मार्क्स हो तो वहाँ पर हम रिजल्ट चाह रहे हैं उसका, यानी कि जो उसकी डिवीज़न बोल सकते हैं या उसका ग्रेड बोल सकते हैं। तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं सी। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम इसको डबल कोट में इसको सी करेंगे। तो ये पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी है। दूसरा क्या है फिर, लॉजिकल टेस्ट 2। तो लॉजिकल टेस्ट 2 क्या है, दूसरा हमारा यही रहेगा। यहाँ पर हम फिर करेंगे 85। ये हमारी दूसरी, यानी कि 85 से लेके, अब यहाँ पर मैं पहले फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर 85, तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ हम चाह रहे हैं बी। फिर अगला हमारा है ये वाला। तो इस केस में हम क्या चाह रहे हैं कि 95 से 88 तक के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनका यहाँ पर आ जाए 95। तो यहाँ हम चाह रहे हैं ए। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर कितने, मतलब फंक्शन हमने एक ही ट्राई किया है इफ्स। तो यहाँ पर देखिए कितने हमने लॉजिकल टेस्ट लगा दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 3 हमने लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल और भी लगा सकते हैं। तो रैंडमली मैं आपको जैसे ऐसे बता रहा हूँ। तो ये हमारा फंक्शन लग गया है। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए फंक्शन तो लग चुका है लेकिन यहाँ पर एन ए आ रहा है। अब एन ए क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस डेटा में आप देख रहे हैं कि 95 से प्लस भी डेटा है, यानी कि 98, 99। तो इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे 99। और फंक्शन में भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं 99। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन लग चुका है। तो पहले मैं इसको इसी कलर के हिसाब से यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि जो इसने रिजल्ट दिया क्या वो करेक्ट है कि नहीं है। तो हमने क्या इधर कंडीशन दी थी कि अगर 60 से नीचे अगर किसी बच्चे के मार्क्स हो
तो उस केस में उसके सामने आ जाए यहाँ पर सी। तो देखिए ये हैं सी वाले बच्चे, तो इनको मैं ऐसे कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि पहली कंडीशन हमारी मैच होगी, यानी कि 60 से लेस देन जितने भी बच्चे थे उनके सामने यहाँ देख रहे हैं ये आ गया सी। फिर दूसरा हमारा क्या है कि 85 से यानी कि 65 यानी कि 85 से लेके 65 या 4 तक कह लीजिए आप, क्योंकि 60 तक तो मैं 62 तक भी कंसिडर करेगा। अगर कोई बच्चा होगा तो उसके आसपास 85 से लेके 61 तक की भी जो है ये बी में कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आ गया, जो मैंने जैसे बताया आपको उसके हिसाब से इसने रिजल्ट दिया है यहाँ पर। तो ये बच्चे हैं, थोड़ा लॉजिकल है लेकिन फिर भी आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लॉजिकल में क्या होता है, जब आप ट्राई करते हैं थोड़ा इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं आपको बार बार सेम चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो आप ये समझिए कि हमने 60 से कम की जो जितने भी मार्क्स थे उसके हिसाब से हमने रखा था कि वहाँ पर हमें दिख जाए सी। फिर आपको ये भी याद रखना कि 60 के बाद यानी कि 60 से 61 से लेके 85 के बीच में जितने भी वो होंगे बच्चे, उनका यहाँ पर हमें चाहिए था बी। तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। तो यहाँ पर अब आ गया है बी, ये देखिए आप। तो ये देखिए 85 65 ये बी है, और फिर 65 ये भी यहाँ पर बी है। फिर अगली कंडीशन हमारी क्या है कि 85 तक तो है हमारे पास, जो कि ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, कंडीशन लगा दी है, तो वो तो लेगा नहीं। तो 86 से लेके 98 के बीच में यानी कि 99 को भी कंसिडर करेगा ये। अगर कोई बच्चा इसको मिलता है इस डेटा के अंदर तो ये उसको यहाँ पर ए उसमें कंसिडर करेगा। तो जो कि ये वाला आप देख रहे हैं, जो कि ये हमारा है। तो अभी देखिए हमारे यहाँ तीनों जो हमने कंडीशन सेट की थी उसके हिसाब से देखिए ये हमारे यहाँ पर फंक्शन काम कर गया है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं फंक्शन को, मैंने कैसे इसको यूज किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ट्राई किया फ्रेंड्स। सबसे पहले किसी भी कॉलम में अगर आपके पास डेटा है कोई वैल्यू में, तो उसको आपको वहाँ पर ट्राई करना है इफ्स। जब आप उसको ट्राई करेंगे तो ये पूछेगा आपसे वैल्यू, यानी कि जिस डेटा के हिसाब से आपको उसको लॉजिकल टेस्ट करना है उसको आपको यहाँ करना है। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि मुझे 60 से नीचे के बच्चे को यहाँ पर जानना था, ऐसे बच्चे जिनके सबसे कम मार्क्स हैं उसके हिसाब से मुझे चाहिए था उनका ग्रेड यानी कि सी। तो देखिए हमने यहाँ ये लेस देन का साइन यूज़ किया, इक्वल टू 60। फिर हमने वहाँ चाह अगर ये वैल्यू अगर मैच होती है तो हम वहाँ चाह रहे थे सी, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर दूसरा हमने सेम इसी को रेफरेंस को यूज किया। फिर यहाँ हमने 85 से लेके 61 तक के जितने भी बच्चे हैं उनके सामने हम चाह रहे थे यानी कि बी। तो कभी भी आप ये भी याद रखें, जब आप ये इसको ऐसे लेस देन में यूज करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जब यहाँ कैरेक्टर हमने दिया है तो यहाँ पर 61 से नीचे है, तो ये 61 से जितने मार्क्स हैं उसको कंसिडर कर रहा है सी में। फिर 85 से लेके 61 के बीच में जितने भी मार्क्स हैं उसको ये कंसिडर कर रहा है बी में। फिर 99 से लेके 86 तक के जितने भी ये बच्चों के मार्क्स हैं उसको ये कंसिडर कर रहा है ए में। तो इसको आपको थोड़ा इस तरह से समझना है। और लास्ट में आपने देखा कि हमने एक ही फंक्शन यूज किया और इसमें आप मल्टीपल टाइम्स बार यहाँ पर कोई भी लॉजिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास डेटा छोटा था, मैंने आपको यहाँ पर केवल 3 ही लॉजिकल टेस्ट के थ्रू इसको समझाया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो मैंने पूरी कोशिश की आपको इस फंक्शन के बारे में समझाने की कोशिश। मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि नॉर्मली मैं देखता हूँ जब एक्सेल में आप काम करते हैं या स्प्रेडशीट में काम करते हैं तो लॉजिकल में जब भी आप आता है, चाहे इफ़ है या इफ्स में, इस तरह के फंक्शन में जो है थोड़ा बहुत इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार इसको बहुत आसानी से समझा रहा हूँ कैसे इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप इस फंक्शन को एक्सेल में ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।